स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 जो चैप्टर 2 का हमारे पास है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 5x + k = 0 आर इक्वल। स्टूडेंट्स हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि ये जो इक्वेशन ये इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी हम रूट्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये इक्वल है तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो है हम लिख देते हैं गिवन दैट, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² - 5x + k = 0। हम इधर लिख लेते हैं कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, जिसमें से हम a, b और c की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। a हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 है, 3 पुट कर देते हैं। b जो है वो हमारे पास -5 है, साइन के साथ ही हम लिखेंगे। c जो है वो हमारे पास k है। स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू फाइंड करना है। तो k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जब भी हमें कोई रूट्स फाइंड करना होता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कंडीशन ये कि k की वैल्यू फाइंड करें तो उस केस में जो आंसर आएगा वो अगर हम पुट करें इधर k की जगह पर तो उसके रूट्स जो है वो हमारे पास इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, तो यहाँ हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, ठीक है। हमारे पास रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, b² - 4ac = 0, ठीक है। b जो है वो हमारे पास -5 है तो उसका स्क्वायर लिख लेंगे, -4a हमारे पास 3 है, c जो है वो k है = 0। 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा, 4 3 12 k हो जाएगा = 0। 25 अपनी जगह पे, -12 इक्वल के साइड पे जाके +12 k हो जाएगा, ठीक है। अब k चाहिए, k के साथ 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम 12 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 25/12 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर देंगे, नहीं होती तो हम इसको इसी तरह यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं होती, ठीक है, तो इस वजह से के का ही है। अब ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है, अगर हम इसको इस के की जगह पे पुट करें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके रूट जो है वो इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, इवेल्यूएट -1 + -√37 + -1 स्टूडेंट्स इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कोई रूट माइनस साइन के अंदर -1 है इसको रूट के अंदर, तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप बाय क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है, माइनस जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आए तो उसको हम आयोटा से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जो स्टेप है नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि हम स्क्वायर रूट -1 को और 3 को हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -1 + स्क्वायर रूट -1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 इसमें हमने सिर्फ सेपरेट कर दिया, -1 स्क्वायर रूट को अलग और 3 को अलग कर दिया, ठीक है, 7। अब स्टूडेंट्स इस केस में हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट -1 है ये आयोटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो हमें क्या पता है कि ओमेगा जो है वो हमारे पास क्या होता है, -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 होता है, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होता है, -1 - आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर और जो जनरल आयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर अब स्क्वायर रूट -1 है तो अगर आयोटा का हम स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आयोटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर रूट से कैंसिल, आयोटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ हम स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या लिख लेंगे, आयोटा पुट कर देंगे, ठीक है। अगर आयोटा स्क्वायर होता तो उसकी जगह हम -1 लिखते, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर हम इधर देखें तो हमारे पास सबसे पहले इसकी जगह हम आयोटा पुट कर लेते हैं, -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3/7 + -1 - आयोटा स्क्वायर रूट 3/7 हो जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या ये आयोटा हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर ओमेगा में यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास नहीं है, ठीक है। बाकी -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3 हमारे पास है लेकिन डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाके ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 ओमेगा = -1 + आयोटा
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट बाई 3 और 2 डिवाइड में ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2 ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 ओमेगा पावर 7। ठीक है, यहाँ पर -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ओमेगा स्क्वायर 7। अब स्टूडेंट्स अब हमें पता है, अब इसके ऊपर जो है वो हम पावर को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 के ऊपर भी पावर 7 हो जाएगी, ओमेगा के ऊपर भी पावर 7 प्लस 2 के ऊपर 7 और ओमेगा के ऊपर भी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो सिंस 2 पावर 7 जो है इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 पावर 7 कॉमन हो जाएगा, ओमेगा 7 आ जाएगी यहाँ से, ओमेगा स्टूडेंट 2 7 या 14 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर 7 लिख देना है। अब स्टूडेंट्स ओमेगा 7 है और ओमेगा 14 है, तो हमने इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जिसमें हमारे पास क्यूब भी आता हो। ठीक है, अब 2 ओमेगा 7 है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 1, क्योंकि इसकी पावर को अगर हम प्लस करें तो उससे अगेन हमारे पास 7 बनता है। ये करने का मकसद ये है कि जो ओमेगा 6 है उसमें 3 के टेबल में 6 आता है, तो हमारे पास जो है वो ओमेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस ओमेगा 14, अब अगर ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 2 लिखे, ठीक है, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 14 बन जाता है। अब इसमें हमने ओमेगा 12 इसलिए लिया है क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 12, उससे हमारे पास ओमेगा क्यूब हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 7, अब ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और स्क्वायर, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 4 ओमेगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 पावर 7 है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, 1 ऊपर पावर स्क्वायर, इधर ओमेगा आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब अगेन 1 लिख देते हैं, पावर 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पावर 7 मतलब 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 को 2 से, तो ये 128 आता है। ठीक है, इधर हम 128 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, इधर ओमेगा आ जाएगा, अगेन 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 128 आ जाएगा, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इक्वल किस साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू +1 है तो -1 हो जाएगा। अब हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, तो 128 और इधर हम -1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -128, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है।